चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके नई वीडियो में। इस दुनिया में आए थे अकेले और जाएंगे अकेले, तो आप बीच में साथ चलने की क्यों इच्छा कर रहे हो कि साथ चलें? क्यों इच्छा कर रहे हो कि लोग हमारे साथ चलें? ये बात याद रखो, आपको अपनी मंजिल अकेले ही तय करनी है। आपका जीवन अकेले तय करनी है। आपका जीवन है, आपको अपना जीवन अकेले ही जीना है। कोई किसी का जीवन नहीं जीता। अगर कोई कुछ समय के लिए साथ आपके चल रहा है तो यकीनन मानिए वो कुछ समय के लिए है। कोई आपका कितना भी घना हो, संबंधी हो, दोस्त हो, मित्र हो, हितैषी हो, रिश्तेदार हो या स्वयं के खुद के माता पिता हों, साथ हमेशा नहीं दे सकते। वो कुछ समय के लिए आपके लिए चल सकते हैं। आश्वासन कोई कितना ही बड़ा दे दे, मैं हूँ ना, बस वो रहेंगे, तुम रहोगे। तुम्हारा जीवन तुम्हें खुद ही जीना है, खुद ही तुम्हें अपनी मंजिल तय करनी है। हाँ, मंजिल के कुछ देर तक हम सफ़र बन सकते हैं, और वो भी बहुत थोड़े अल्पकाल के। आपको यात्रा तो अकेले ही करनी है। कोई आपका हम सफ़र बन के रहे तो कितने समय तक? थोड़े समय के लिए। यात्रा तो खुद को करनी है। उनकी स्टेशन आएगी, उतर जाएंगे। जीवन में डिप्रेशन क्यों करना? आपको अपना रास्ता अकेले ही तय करना, ये तो यकीन मानिए। किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई छोड़कर आपको चला गया, तो आप चिंतित क्यों होते हो? अरे भाई, वो धोखा ना भी देता तो भी साथ छूटना ही था ना। एक ना एक दिन तो साथ छूटना ही था। कुछ समय के लिए वो साथ हैं। उनकी स्टेशन आती, वो उतर जाएंगे। तुम्हारी स्टेशन आएगी, तुम उतरोगे। अगले पड़ाव के लिए यात्रा करेंगे, वो भी फिर अकेले ही करनी है। किसी की मृत्यु हो गई है तो भी क्या खेद करना। चलो, कोई आपको इस दुनिया से छोड़ के चला गया, अब अकेले पड़ गए हो। अरे भाई, वो गया नहीं, वो आपको छोड़ के नहीं गया। उसने अपनी राह पकड़ ली, जिस राह उसे जाना था, आगे की यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। तुम कब करोगे? तुम भी अपनी यात्रा करो। रुको मत, चलते जाओ। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तू तो चलता जा। असल में तुम्हारा कोई हमसफ़र है तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा खुद स्वयं, तुम ही अपने आप के हमसफ़र हो, जो तुम अपने आप का कभी साथ नहीं छोड़ते हो। बाकी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिनको तुमने अपना मान रखा, कोई भी तुम्हारी यात्रा में साथ नहीं देगा। कुछ समय के लिए दे सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए। तुम्हें अपनी यात्रा स्वयं करनी है। किस बात की? तुम स्वयं से जुड़ना सीखो। और जब तुम भीड़ में होते हो, जब तुम मानते हो कि हमारे साथ दूसरे लोगों का हाथ है, दूसरे लोग हमारे साथ हैं, उनका सहारा है, तो तुम एक बहुत चीज़ मिस कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। तुम एक बहुत बड़ी चीज़ से लापरवाह हो, यानी कि वो आप अपने आप से लापरवाह हो, अपने आप से मिल नहीं पा रहे हो। जब ये साथ छोड़ देते हैं तब तुम्हें एक मौका मिलता है अपने आप से बात करने का, अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, जो तुम्हारे सदा साथ रहता है। आप खुद से मिला करो। जब कभी अकेले पड़ जाओ, अपने आप से बात करो। कहो, मित्र क्या हाल है? पूछो अपने आप से, मित्र क्या हाल है, कैसे हो, अब आगे का क्या करना है? अपने आप से बात करना सीख जाओ। जब आप अपने आप से कनेक्टिविटी बना लेते हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं पड़ जाते हो। आपके साथ बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, क्योंकि आप स्वयं से, और जो आपका एक स्वयं है ना, वो ईश्वर का अंश है। साक्षात उसमें ईश्वर। इसलिए कहते हैं
भगवान इसलिए कहते हैं कि मोको का तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। बोले वही आपका स्वयं। और जब आप स्वयं से बात कर लेते हो तो सारी दुनिया आपकी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप स्वयं से मिलोगे तो फिर अकेले पड़ जाओगे, नहीं। ये राह है, इस राह में न जाने कितने हमराही हम सफ़र लोग मिलेंगे और कितने लोग बिछड़ेंगे। न जाने कितने लोग अच्छे मिलेंगे, कितने लोग खराब मिलेंगे, लेकिन उनका मिलना या बिछड़ना कुछ समय के लिए होगा, सतत नहीं रहेगा। आप एक ऐसे स्वयं के हमसफ़र हो जो कभी साथ चाह कर के भी नहीं छोड़ सकते हो। तुम अपने आप से बात किया करो। जब अपने आप से कनेक्टिविटी तुम बनाओगे तो तुम अकेले नहीं रह जाओगे, लोगों का भी साथ मिलेगा, बहुत लोगों का साथ मिलेगा और एक से एक अच्छे से अच्छे लोग जीवन में आएंगे। क्योंकि फिर आपके जीवन में कुछ आग्रह नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ समय के हम सफ़र हैं। आप किसी के जीवन में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करोगे, क्योंकि आप जानोगे कि ये उनका जीवन है, ये हमारा जीवन है, ये उनका रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। हमें हमारा रास्ता तय करना है, उन्हें उनका रास्ता तय करना है। अगर आपके मन में शिकायत है कि फलाने ने धोखा दे दिया, फलाना चला गया छोड़ के, अरे भाई, ये तो संसार का नियम है। हमेशा कौन किसके साथ होता है, इस मतलब की दुनिया में कौन किसके साथ होता है। धोखा वही देता है जिस पर विश्वास होता है। आपने विश्वास ही गलत जगह जमा लिया, चाहे विश्वास आपके खास परिजन ही क्यों ना हो, उन पर विश्वास किया, या तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे या आप उनको छोड़ कर के चले जाओगे। ये धोखा तो वहाँ मिलना ही है जहाँ दूसरा है। हमारी पूरी आध्यात्मिकता इसी बात की ओर इशारा करती है कि जो कुछ भी, जिन पर भी तुमने ट्रस्ट किया है, जिन पर भी तुमने विश्वास किया है, वो सब धोखा देंगे। चाहे आपके खास से खास रिश्ते हों, खास से खास आपके माता पिता क्यों ना हो, खास से खास आपके भाई बंधु सखा दोस्त रिश्ते नातेदार जो आपको बहुत प्यार करते हैं वही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सब धोखा दे जाएंगे, सब छोड़ कर के चले जाएंगे। यहाँ तक कि आपका शरीर भी धोखा दे जाएगा, क्योंकि ये सब अपने हैं ही नहीं, सब पराए हैं। आध्यात्मिकता तो चीख चीख कर कहती है कि जिन पर भी तुमने विश्वास कर लिया है वो सब पराए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का शरीर भी पराया है, खुद का मन भी पराया है, खुद की बुद्धि भी पराई है। तुम हो, तुम्हारा अपना कोई है ना, कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन भर साथ चले। इन मेलों में आकर मजबूरन हम अकेले चले। मित्रों, डरना काहे को, आपको अपनी यात्रा स्वयं करनी है। स्वयं, आपके सिवाय आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। इस बात को अभी समझ लो या बाद में समझो, सब धोखा देंगे। यहाँ तक कि आपका शरीर भी, सब आपका धोखा देंगे। पूरी आध्यात्मिकता कहती है कि सब पराये हैं। जो पराया का मतलब पराया, अपने का मतलब अपना, ये सब पराया है। सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी साथ नहीं देने वाला है। आपको अपनी यात्रा अकेले करनी है। अकेले चलने का आनंद ही कुछ और है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम समझ पाते हो देश को, दुनिया को, स्वयं को। आप जब अकेले होते तब तो अपने आप से बात कर पाते हो, नहीं तो उलझे रहते हो इन भावनाओं में। किसी के साथ कोई भावना जुड़ गई तो कितने समय तक जुड़ी रहेगी। आपको तो अकेले ही चलना है ना, और अकेले चलने का आनंद ही कुछ और है। जहाँ मैं जिसको भी देखा बेवफा पाया ज़माने को, इसी से दिल नहीं करता किसी से दिल लगाने को। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से खुशी मिलती है तो सिर्फ अब स्वयं से मिलने से। स्वयं से मिलिएगा। अगर आप भी अपने जीवन में अकेले पड़ गए हो तो बस याद रखिएगा, ये अब मौका है स्वयं से मिलने का। आप स्वयं से बात करेंगे। जो लोग तुम्हें सहारा दे रहे हैं उनका एक लिमिट में रोल है, परमानेंट रोल नहीं है, कुछ समय के लिए रोल है। यात्रा तो तुम्हें ही करनी है। तुम अपनी यात्रा के एक अकेले पथिक हो, जो तुम्हें पूरी यात्रा खुद ही करनी है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कहानी के पात्र हो सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। पूरी कहानी तो तुम्हें ही गढ़नी है। तुम ही एक कहानी के
असली नायक हो, असली हीरो हो, तुम ही अपनी कहानी के हो। क्यों किसी पर व्यर्थ की आशा टिकाए हो? और अगर वो आशा टूटती है तो टूटने दो, वो तो टूटनी ही है एक बार, फिर काहे को। ऐसा नहीं सोचो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ अच्छा आप कर पाएंगे। अगर ध्यान रखें, हमेशा प्रकृति आपसे कुछ छीनती है तो बहुत कुछ देती है, और आपको अगर प्रकृति कुछ भी देती है तो इसके बदले में कुछ भी छीन भी लेती है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। प्रकृति अगर आपको बाहर की चीज़ें देती है तो आपसे बहुत कुछ छीन लेती है, जैसे आपका सुकून, आपका आपसे मिलना, आपके जीवन की गहराइयाँ सब छीन लेती है। और प्रकृति आपसे अगर छीनती है तो एक बार आपको मौका मिलता है कि अपने आप से मिलने का, अपने हम सफ़र से बात करने का एक मौका मिलता है। आप सबको अपने जीवन की अगली यात्रा के पड़ाव को निश्चित करने का, अगली बार हमें कहाँ जाना है। क्योंकि भीड़ में आप समझ नहीं पाते हो, जब आप अकेले होते हो तब आप समझते हो, तब आपको कुछ आगे की राह दिखती है, अब यहाँ चलना है। और जब आप अकेले पड़ जाओगे, अपने स्वयं का सहारा लेते हो, तब आप अकेले नहीं रह जाते हो, आपके साथ उस परमात्मा की शक्ति होती है जो आपको अकेला रहने देगी कदापि नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में आने की फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर तुम्हारा कोई आग्रह नहीं रहता है। बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके द्वारा होंगी। जब आप अकेले चलना सीख लोगे तो आपको फिर पता लगेगा कि दुनिया के लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं, मुझे अकेले ही आनंद है। और अकेले में जो यात्रा होती है, आहा, उसका भी तो कुछ अपना रस